What's up guys? India's GDP number shocked the world. Trump's dead economy jibe falls flat. तो ट्रंप ने कहा था इंडिया इज डेड इकोनॉमी, जीडीपी नंबर आया भैया, दुनिया के होश उड़ चुके हैं। करते वीडियो साथ में एंजॉय। प्रशांत धवन सर की वीडियो है 1 2 3 गो। करियर 247। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ देश की जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है और आप देखोगे इंडियन न्यूज आउटलेट्स प्राउडली आज के समय ये आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये तो जी डेड इकोनॉमी है, भारत रशिया की डेड इकोनॉमी, दोनों जो मर्जी करे मुझे कुछ परवाह नहीं है, यही जो डेड इकोनॉमी थी इसने शॉक डिलीवर किया है टू ट्रंप। आप देखोगे इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं ना आज के समय डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करते हुए कि ये है तुम्हारी डेड इकोनॉमी, जो पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 7.8% ग्रो करती है। इधर आप देख पाओगे व्हाट ट्रंप डजंट गेट अबाउट इंडियाज डेड इकोनॉमी। इनके दिमाग में लगता होगा डेड इकोनॉमी है, इनको हो सकता है नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी लगती हो कि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। अभी बात चल रही थी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ कि ट्रंप नॉर्थ कोरिया में जाकर ट्रंप टावर बनाएंगे, बट इंडिया की इकोनॉमी इज अलाइव एंड किकिंग। हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमने डिलीवर करी है 5 क्वार्टर में। एक क्वार्टर जैसे आप लोग जानते हैं 3 महीने का होता है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है अप्रैल महीने में, तो अप्रैल मई जून 3 महीनों में हमारे देश ने 7.8 की ग्रोथ रेट करी है रजिस्टर। ना एक बार को यहाँ पे दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं ऑनलाइन, चाहे साउथ कोरिया के हो या फिर इंडिया के हो, वो यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं ये सब बातें कि देखो एक बार को 2024-25 में ना भारत के ऐसे क्वार्टर्स भी आए थे जब ग्रोथ रेट हमारी 5.6 के आसपास डिप कर गई थी, बट स्लोली वी आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट। हालांकि मुझको एक बात वैसे यहाँ पर यह भी ऐड करनी पड़ेगी, आप अगर ट्रेंड देखोगे ना तो फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो उसका पहला क्वार्टर यूजुअली काफ़ी अच्छा जाता है। अभी जो भारत पे टैरिफ वगैरह लगे हैं इसका इम्पैक्ट इसके आगे वाले जो महीने हैं उनमें पहला क्वार्टर अच्छा गया है। जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जो दुनिया एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठी थी भारत से कि मैक्सिमम 6.8 या 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, हम उसके आगे गए हैं। बट हमारा असली चैलेंज ये होगा कि क्वार्टर 2 के नंबर्स क्या आते हैं। क्वार्टर 2 में अगर हमने इन सब टैरिफ्स, इन सब प्रेशर के बावजूद बहुत अच्छा अगर कर दिया ग्रोथ रेट अगर हमने किया डिलीवर, तो पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी कि हाँ सच में इंडियन इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग। और अगर यहाँ पे आपका एक तर्क ये है कि चलो अगर हम आज के समय कह रहे हैं कि जो सभी G20 देश हैं उन सभी कंट्रीज़ को भारत के जीडीपी नंबर्स ने बीट कर दिया है। भारत का क्वार्टर 1 7.8%, चाइना का 5.2%, इंडोनेशिया का 4.9% और यूएस का 3%। कई लोग कहते हैं कि देखो अब ये चाइना का 5.2% जो लिखा है ये किस अमाउंट का, अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, ए एंड बी, ए के पास है 1000 रुपये और वो 1000 रुपये में बढ़ोतरी करता है 5% की, 5%। और फिर बी है, इसके पास है 100 रुपये और ये 100 रुपये में बढ़ोतरी करता है 15% की, तो ज़्यादा आगे यहाँ पर कौन जा रहा है? फिर भी आंसर है ए, क्योंकि 1000 का 5% कितना होता है? 50। तो मतलब कि अब ए के पास हो गए 1050, जबकि बी के पास बस 115 है। तो इसलिए कहा जाता है चाइना और यूएस जैसी जो इकोनॉमीज है, चाहे इनकी ग्रोथ रेट कम भी क्यों ना जारी हो, इनका बेस इतना स्ट्रांग है, उस इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है कि उसका उस तरीके से ना बहुत बड़ी बात वो होती है। चलो पैसा मैं उस तरीके से कहता, लेकिन ग्रोथ हमारी अच्छी है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ ग्रोथ वाली बात है। लेकिन एक बार को हम भारत का क्रेडिट ले लेते हैं इस बारे में कि जी ठीक है अभी तो ग्रो करेंगे ही, करना ही है, हमें ये भी देखना होगा कि दुनिया में कई इकोनॉमीज हैं भारत से छोटी है साइज में, वो भारत जैसी ग्रोथ रेट डिलीवर नहीं कर पा रही। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब इकोनॉमीज भारत से साइज में बहुत छोटी हैं, तो ये क्यों नहीं डिलीवर करती 10%, 9%? ये भारत के इतना पीछे क्यों जा रही हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम कुछ ठीक कर रहे हैं ना। हम दोनों तरफ तो कह नहीं सकते कि ठीक है चाइना और यूएस के केस में जो ग्रोथ रेट है वहां पर ये लॉजिक लगा लेंगे कि रेवेन्यू बहुत बड़ी है, मगर इंडोनेशिया के केस में आप क्या कहोगे? ये जरा आप देख पाओगे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जिनकी हम काफ़ी बार तारीफ करते हैं कि उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है वगैरह, देखिए बिल्कुल मैं एक बात एडमिट करूँगा, भारत में ना हम लोग सिविक सेंस और साफ सफाई पर अभी भी फोकस कर नहीं रहे। जिस दिन जुनून के साथ हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि हमको अपने देश में सिविक सेंस चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, और हमें साफ सफाई चाहिए,
यही देश ना इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको कई गुना ज़रा सुंदर लगना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आप इंडोनेशिया को देख लीजिए, जो ये 2025 का पहला क्वार्टर है, अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून 3 महीने में 4.9% ग्रोथ रेट, मलेशिया 4.4%, फिलीपींस 5.4%, सिंगापुर 3.9%, थाईलैंड 3.1%, वियतनाम भी 6.9%। जी हाँ, वियतनाम। अब ये सभी देश की आप जीडीपी देख लो। इंडोनेशिया भारत के सामने कहीं भी नहीं है। इंडोनेशिया की जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं, भारत जो ये ग्रोथ रेट दिखा रहा है ना, एक 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा भारी इकोनॉमी को हम आगे धकेल रहे हैं एट ए क्वार्टरली पेस ऑफ 7.8%। ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। काफ़ी बार देखिए हम यूएस चाइना से खुद को कंपेयर करते हैं, तो करना भी चाहिए, अच्छी बात है। वी शुड सेट हाई स्टैंडर्ड्स, बट कभी कभी वी शुड स्टैंड एंड रिफ्लेक्ट कि जहाँ पे हम पहुँच गए हैं ना, ये भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। आप अगर इन बाकी इकोनॉमीज़ को देखो, सिंगापुर 500 बिलियन की इकोनॉमी, थाईलैंड 500 बिलियन की इकोनॉमी, इतनी छोटी छोटी नॉर्मल जीडीपी साइज़ की इकोनॉमीज़ है, इनको तो भागना चाहिए। इनको तो बस वियतनाम को आप अगर देखो, वियतनाम की खूब तारीफ करते हैं हम लोग, 490 बिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है इनकी। इनको तो 1 ट्रिलियन की तरफ भागना चाहिए। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? कहीं ना कहीं देखिए सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग देखिए बिल्कुल काफी हद तक मैटर करता है, बट जब हम बात करते हैं ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ के बारे में, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा एग्रीकल्चर, वेरियस सेक्टर्स में क्या ग्रोथ आ रही है, एवरीथिंग मैटर्स। इंडिया में आज भी आप अगर देखो, दुनिया के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स बुलिश इसलिए हैं क्योंकि एज ए होल इंडियन इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्टेबल लगती है और सारे सेक्टर्स धीरे धीरे ग्रो कर ही रहे हैं। बट आप अगर ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं देश के, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कमेंट्स पढ़ोगे, वो लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रोथ हमारी कम होगी। जो हम पे अभी टैरिफ लगा दिए गए हैं, उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक का जो सिचुएशन बनी हुई है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, उस सब की वजह से ना जो ग्रोथ है ये आने वाले क्वार्टर्स में कम हो सकती है। एक थोड़ा बाम इस पर हम ये लगा सकते हैं कि जीएसटी रेट्स कम कर दे। उसका सब लोग वेट कर रहे हैं क्या होगा, कौन सा दिवाली में हमको तोहफा मिलने वाला है जीएसटी रेट्स का। आई थिंक दैट कैन रियली बूस्ट आवर ग्रोथ। बट वो जो तोहफा मिलेगा ना, उससे पहले भी अगर मैं देखूं तो जो टैरिफ है उसका झटका तो लगेगा। वो तोहफा मिलने के बाद जो ग्रोथ रेट आएगी वो तीसरे क्वार्टर में मिलेगी। जो सेकंड क्वार्टर है, लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, अनलेस कोई मिराकल हो जाए, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो, हमको खुद भी बताना हो। बट ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि भारत में कई टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं, वो 50% टैरिफ जो ट्रम्प ने लगा दी है ना भारत पे, वो देखकर सोच रही है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बाहर शिफ्ट कर लो। क्यों? क्योंकि बाहर के कई देश हैं, वियतनाम है और मतलब कई और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे टैरिफ 20% 15% के आसपास आपको मिल जाएंगे। अगर वहाँ से आप कपड़े मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को, तो सस्ते आप कपड़े एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस मार्केट में कंपेयर टू इंडिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, भारत में जॉब्स कम बनेगी। ये जो इकोनॉमिक झटका ट्रम्प ने दिया है, इसका पेन अभी महसूस होगा, अनलेस अभी चाइना के साथ पीएम मोदी कोई बहुत ही बड़ी एक ट्रेड डील कर लेते हैं, जिसका किसी को एक्सपेक्टेशन है नहीं। क्योंकि आज के समय बताया जा रहा है शी जिनपिंग खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में। तो आई थिंक अगले महीने जो एससीओ समिट में पीएम मोदी जाएंगे चाइना, वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स आती है बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। बट ओवरऑल मैं कहूँ, साल दर साल की जो हमारी ग्रोथ रेट है ये 7% ही रहने वाली है लग रहा है। और अभी तो देखिए यूएस ना एक एक करके बाकी जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे भारत एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, फॉर एग्जांपल श्रिम्स, इंडिया श्रिम्स बहुत एक्सपोर्ट करता है यूएस को, यहाँ पर भी टैरिफ लगाने का सोच रहा है। बेसिकली देखिए, ट्रम्प परहैप्स यूएस हिस्ट्री में अगर मैं बोलूँ पिछले 50 सालों में मोस्ट एंटी इंडिया प्रेसिडेंट बनने की राह पे ये अभी और जितना ये इंडियन इकोनॉमी को लॉस करेंगे। क्योंकि स्टेटमेंट और हर चीज, स्टेटमेंट छोड़ो एक्शंस भी उसके, कि यूएस किस हद तक आज के समय स्टेप्स ले रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, वेरियस और इंडस्ट्रीज को हर्ट करने का। दिस विल हर्ट द पीपल ऑफ इंडिया रियली बैडली। तो राइट नाउ बिल्कुल ये एक सेलिब्रेशन का एक तरीके से मोमेंट आया है, बट अभी आने वाले 3 महीनों में, आने वाले क्वार्टर होगा ना, मैं कहूँगा वी हैव टू वर्क रियली हार्ड एज ए कंट्री। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जितना परचेज कर सकते हैं आप परचेज करिए, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप इंडिया की ग्रोथ रेट में जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाए, इवन इफ इट्स अ स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल, बहुत सही, यही चीज़ मैं कहता हूँ कि आप ये देखो कि
ट्रम्प इस टाइम पर सिर्फ वो क्या है नुकसान पहुंचाने की माइंडसेट से है, उसका रिलेशन सुधारने का माइंडसेट दूर दूर तक नहीं है। और रशिया और यूक्रेन वॉर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कुछ भी कह लो, इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं था कि जो इसने इंडिया के साथ ये चीज करी है। क्योंकि इनके भाषणों में ना अब इंडिया की मार्केट में अपना टैरिफ कम कराना या अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डालना, फॉर एग्जांपल कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिके इंडिया के अंदर अमेरिका के, वो माइंडसेट नहीं है। उनके भाषणों में आता है, ईगो आता है उनके भाषणों में, ये आता है कि हमें इनको टैरिफ लगाने क्योंकि इनकी वजह ये रशिया का ऑयल खरीद रहा है। और वो अब यहाँ पर वो नहीं है कि हमें उसमें एंट्री चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स को, उनका सिर्फ ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर रुक नहीं रहा है, उसका सीधा सीधा ब्लेम एक तरीके से इंडिया पे डाल जाते हैं, प्लस सीज फायर वाला ब्लेम। तो ये ईगो गेम, और ये फिर अब हो गया बात तो रशिया यूक्रेन वाला भी नहीं रहा, वो तो अलग ही। अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम अगर चाहेंगे तो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम जब भी कुछ ऐसा टाइम आता है किसी की लाइफ में, एग्जांपल कोई जॉब भी करता है, एक इंसान भी होता है, ऑफिस से कोई दिक्कत आती है मुझे लगता है 2-4 रास्ते आप खुद खोलते हो ना, आप खोजते हो पहले तो, फिर जब वो रास्ते मिल जाते हैं ना, इम्पैक्ट आता है, अफेक्ट होते हैं आप, लेकिन फिर आप कहते हो भाई देखो एक रास्ता बंद हुआ था दूसरा खुला है। हमेशा कहावतें सुनिए ना, एक दरवाजा बंद होता है दूसरा जरूर खुलता है, लेकिन वो दरवाजा खुलने के आपको एफर्ट्स करने पड़ता है। और मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो सारे लगे हुए उस चीज़ के अंदर। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, महीने लगे या साल लगे या 2-3 साल लगे, वापस से अमेरिका के साथ चीज़ें ठीक होंगी, चाहे वो अगले महीने हो जाए, चाहे 6 महीने, चाहे साल 2 साल में हो। उसके बाद लेकिन फायदा क्या होगा, अभी जो रास्ते, जो बंद दरवाजे जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया ना, उनको खोल के वो मार्केट एक्सेस भी मिल जाएगा हमें, और फिर ये भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी फिर बड़े वो बम्पर इफेक्ट भी लेके आएगी। तो आई एम पॉजिटिव कि चाइना के साथ भी हमारी अच्छी डील और मार्केट्स में हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होने लग जाए। और मेरे हिसाब से तो अमेरिका के साथ जो ड्रामा है जल्द ही खत्म भी हो ही जाएगा, इसका भी कुछ ना कुछ आएगा। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर करेगा, लेकिन हाँ, जीडीपी ग्रोथ अभी जो आई फर्स्ट क्वार्टर की जबरदस्त आई है। मिलते हैं आपसे एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।